हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है समास। समास किससे मिलकर बनता है? समास शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बनता है, सम धन आस। समास मिलके बनता है सम धन आस, ये मिलके बनता है समास। तो सम का मतलब होता है पास और आस का अर्थ होता है रखना। तो समास में क्या होता है? समास में दो या दो से अधिक शब्द होते हैं, उनको हम संक्षिप्त कर जब एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, नया शब्द कैसा? सार्थक शब्द, उसका निर्माण करते हैं, तो उसे हम कहते हैं समास। फिर से सुनिए, समास क्या होता है? समास जिसमें दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर संक्षिप्त कर हम एक नए सार्थक शब्द का, एक शब्द का निर्माण करें, उसे हम बोलते हैं समास। लेकिन वो शब्द भी कैसा होना चाहिए? सार्थक। ठीक है, क्लियर? समास जिसमें दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से संक्षिप्त कर नए शब्द का निर्माण किया जाता है। समास में क्या होता है? समास में कारक या विभक्ति, जिसको हम कारक बोलते हैं या विभक्ति चिन्ह बोलते हैं या परसर्ग बोलते हैं, इनका लोप हो जाता है, इनको हटा दिया जाता है, इनका लोप हो जाता है उसके अंदर, तो तब हम समास का निर्माण करते हैं। फिर इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये है समास समस्त पद और समास विग्रह, कि इसमें समस्त पद क्या होता है। इसमें जब आप शब्दों को जोड़कर जो पद बनाएंगे, दो या दो से अधिक शब्दों को हम जोड़ के जो पद बनाते हैं, वो हमारा होता है समस्त पद। और इन्हीं शब्दों को जब हम अलग अलग करके लिखते हैं तो वो होता है हमारा समास विग्रह। जैसे एक होता है रसोई घर, ये हमारा पूरा पद है, एक ही रसोई घर। ठीक है, इसका विग्रह करेंगे हम रसोई के लिए घर, इसका विग्रह किया, लेकिन जब हमने इनको एक किया तो ये क्या बन गया? रसोई घर। और इसमें भी क्या होता है समास में? जो पहला वाला पद होगा उसको हम बोलते हैं इसी में पूर्व पद, पहले वाले पद को हम बोलते हैं पूर्व पद, और जो दूसरा वाला पद होता है उसको हम बोलते हैं उत्तर पद। ठीक है, उत्तर पद मतलब बाद वाला पद। तो समास के इस समस्त पद में भी दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। देखिए, जैसे समस्त पद रसोई घर, इसका विग्रह करते हैं रसोई के लिए घर। जैसे घोड़े पर सवार, ये क्या है? समास विग्रह। समास को, हर शब्द को हमने अलग अलग करके लिख दिया। घोड़े पर सवार, इसको हमने एक शब्द में क्या बोला? घुड़सवार। घुड़सवार से ही हमारा क्या है? वो समस्त पद बन गया, इसको हमने शब्दों में बांध दिया। इसमें घुड़ हमारा क्या है? पूर्व पद, और सवार हमारा उत्तर पद। इसी प्रकार राजा का पुत्र राजपुत्र, देश का प्रेमी देश प्रेमी। तो शब्दों का यहाँ पर हमने क्या किया? संक्षिप्तीकरण। और किसका निर्माण किया? सार्थक शब्द का निर्माण किया। तो वो क्या होता है? वो होता है समास। शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द का निर्माण होता है समास। अब देखिए समास के भेद। समास बहुत प्रकार के होते हैं। समास होते हैं 6 प्रकार के। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये समास के भेद हैं। ठीक है, तो समास के ये 6 भेद होते हैं। इन भेदों में क्या होता है? इन भेदों में होता है किसी समास में पहला पद अव्यय होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। प्रथम पद क्या होता है? अव्यय, और दूसरे पद का लोप। फिर उसमें किसी समास में तत्पुरुष में क्या होता है? कारक विभक्ति चिन्हों को का लोप कर दिया जाता है, फिर वो बनता है तत्पुरुष समास। इसी प्रकार कर्मधारय समास, जहाँ पर विशेषण विशेष्य को बताया जाता है, उपमान और उपमेय की तुलना की जाती है, तो वो समास कौन सा हुआ? कर्मधारय समास। एक है द्विगु समास। इसमें क्या होता है? द्विगु समास में होता है प्रथम पद संख्यावाची। प्रथम पद संख्यावाची को देखते ही हम पहचान जाएंगे कि ये हमारा द्विगु समास है। फिर है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास ऐसे समास जिसमें दोनों पद प्रमुख होते हैं। ठीक है, पहला पद भी और दूसरा पद भी, लेकिन इनके बीच क्या होता है?
और का लोप होता है। इसी प्रकार बहुब्रीहि समास कौन सा होता है, जिसमें ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि कोई तीसरा ही पद इसमें प्रधान होता है। अब हम एक एक समास को डिटेल से पढ़ेंगे और इसके लिए भी मेरे को 2 वीडियो बनाने होंगे, जिसमें आज हमने समास के बारे में पढ़ा और समास के अव्ययी भाव समास के बारे में और तत्पुरुष समास के बारे में हम जानेंगे आगे। और बाकी ये सब चारों हैं जो ये हम इसके पार्ट सेकंड में हम इनको देखेंगे। तो हमारे समास के प्रकारों में हमारा पहला है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास क्या होता है? अव्ययी भाव समास जिस समास में समस्त पद वो पूरा पद, ठीक है, उसमें पहला पद अव्यय होता है। अव्यय मतलब उपसर्ग होता है। जिस समस्त पद में, मतलब जो समास का जो ये समस्त पद है, इसमें पहला पद क्या होता है? अव्यय, और उसी की प्रधानता होती है, मतलब वही वाला पद प्रमुख होता है। जो पद अव्यय होता है, उपसर्ग होता है, वो ही पद प्रमुख होता है, तो वो हुआ हमारा अव्ययी भाव समास। आपको नाम से पता चल रहा है, इसमें नाम ही क्या है? अव्ययी भाव समास। अव्यय आया सबसे पहले, तो इस समास का पहला पद क्या हो गया? अव्यय। अव्यय को ही हम उपसर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो जिस समास का पहला पद अव्यय होगा वो ही हमारा अव्ययी भाव समास होगा। अब हम इसको उदाहरणों के द्वारा देखते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे अभी ये उसके उदाहरण हैं, अव्ययी भाव समास के उदाहरण। यथा संभव, यथा संभव, जैसा संभव हो। अब इसमें यथा क्या है हमारा? यथा हमारा अव्यय है, अव्यय मतलब उपसर्ग है, ओके। सेकंड है हमारा भर पेट। भर क्या है हमारा? अव्यय। तो पेट भर, इसका विग्रह करेंगे तो आएगा पेट भर। प्रतिदिन, तो इसका आएगा हर दिन, ठीक है। प्रति इसमें क्या है? अव्यय। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथा क्या है हमारा? अव्यय। प्रतिपल, प्रतिपल प्रत्येक पल, तो प्रति क्या हुआ हमारा? प्रति हमारा हुआ अव्यय। इसी प्रकार आमरण, मरण तक, तो आ क्या है? अव्यय। बेरोजगार, बे क्या है? अव्यय, और रोजगार के बिना। आ जन्म, जन्म भर, तो आ क्या है हमारा इसमें? अव्यय। तो जिस समास समस्त पद में पहला पद अव्यय होता है, समझ में आ गया, वो ही हमारा अव्यय भाव समास है। इतने सारे उदाहरणों के द्वारा मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि देखिए कि इन सब में पहला पद हमारा अव्यय है, तो ये हमारा हुआ अव्ययी भाव समास। आगे देखिए, बदौलत, दौलत के साथ। परिवार, से परिवार, तो परिवार के साथ। बेअक्ल, बिना अक्ल के, तो इन सब में बे क्या है? अव्यय। से अव्यय और ब अव्यय, अव्यय या उपसर्ग। तो उम्मीद है मुझे कि आपको अव्ययी भाव समास अच्छे से समझ में आया होगा।